दूध की एक कीमत होती है बुआ। उसी दूध का अगर खोया बनाकर बेचा जाए, पनीर बनाकर बेचा जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर खोए की तुम मिठाई बनाकर बेचो तो उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। कुछ औरतें सब्जियां बेचती हैं, उन सब्जियों का अगर वे अचार बनाकर बेचेंगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। कुछ औरतें फल बेचती हैं, अगर उन फलों का वे जैम और जेली बनाकर बेचें तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मतलब कि कच्चा माल तो वही रहा, लेकिन जैसे जैसे उसमें तुम्हारा हुनर, तुम्हारी मेहनत जुड़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। बोल 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 मेरी बुआ, अब क्या हुआ? वो खाई खंदक वाली बात क्या थी, जरा फिर से बता तो। बताती हूँ। देख, ये है पटेरा, तेरा कच्चा माल। जैसे जैसे ये कच्चा माल तैयार माल में बदलता जा रहा है, इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। अच्छा बता, चटाइयाँ बन जाएंगी तो किसको दोगी तुम? रम्मो की चाची को। वो क्या करेंगी? वो बाजार में बेच देगी। चटाइयाँ ले जाने से पहले तुम्हें पूरे पैसे देंगी रम्मो की चाची? कहाँ, वो तो बाद में देंगी। अब तू मुद्दे पर आई। रम्मो की चाची ने पूरे पैसे नहीं दिए। ये हुई पैसे के पहिए के रास्ते की एक खाई। पैसे का पहिया रुक गया। चल कोई बात नहीं, और चटाइयाँ बना लेना। और कैसे बनाऊंगी? पटेरा वाले को तो पैसा देना ही पड़ेगा ना। अब तू सचमुच मुद्दे पर आई। यानी कि तेरे पास कच्चा माल नहीं होगा तो तू चटाइयाँ कैसे बनाएगी, है ना? हाँ। तो सुन, खाई खंदक का मसला सुलझाएंगे बाद में। अब बात को दोबारा वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से पहले की थी, यानी कि कच्चा माल से। क्योंकि चारों तरह की कारोबारी में कच्चे माल की अहमियत बहुत ज्यादा है। बुआ, मैंने तुझे 4 तरह के काम बताए थे ना, जमीन से जुड़े हुए, उत्पादन से जुड़े हुए, जीव जंतुओं से जुड़े हुए और तरह तरह की सेवाएं। तो हर धंधे में कच्चा माल अलग तरह का होता है। अब तू फूल उगाती है, तेरे लिए कच्चा माल क्या है? तेरे लिए कच्चा माल है बीज, खाद, पानी और वो दवाइयाँ जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए तू छिड़कती है। और बुआ, जो लोग मालाएं बनाते हैं उनके लिए कच्चा माल क्या है? तू बता। उनके लिए कच्चा माल है फूल। और तुझे पता है, शहरों में बड़े बड़े मंडप बनते हैं, खूब सजावट होती है, उनके लिए कच्चा माल क्या है? मालाएं। हाँ, उनके लिए कच्चा माल है मालाएं। तो बुआ, हर धंधे में कच्चा माल अलग अलग तरह का होता है। बात तो तू ठीक कहती है, लेकिन मेरी समझ में देर से आता है। धंधा छोटा हो या विशाल, सबका अपना कच्चा माल। जो है चाय बनाने वाली, उसने चीनी पत्ती डाली। दूध भगोना कच्चा माल, भट्टी कोयला कच्चा माल, इसकी मेज भी कच्चा माल, रखे गिलास भी कच्चा माल। इनके बिना न हो व्यापार। लो जी, चाय हुई तैयार। जो अपने शिशु केंद्र चलाती, खेल खिलौने पलने लाती। केले, बोरा, डलिया, छाता, कच्चे माल में ये सब आता। इनको चाहिए पत्ते सींक, तभी तो माल बनेगा ठीक। और जी स्वास्थ्य सेविका सिस्टर, कच्चा माल है थर्मामीटर। थैले में जो रखी दवाएं, वे भी कच्चा माल कहाँ है। कंधे पर केले के तने, न जाने क्या क्या इनसे बने। निकला इनसे बढ़िया रेशा। सबका अपना अपना पेशा, लेकिन रखना यही ख्याल, अच्छा होवे कच्चा माल। अंडे का काम करने वालों के लिए कच्चा माल होता है अंडे देने वाली मुर्गियां, चारा या दाना। वैसे तो ये दाना बाजार में भी मिलता है, लेकिन अगर आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, सस्ता पड़ेगा। ना बाबा, घर में बनाना बड़ा मुश्किल। पता नहीं कितनी तरह की तो चीजें मिलाई जाती इसमें। ठीक है, बाजार से खरीद लीजिएगा। कच्चा माल कितना हो, कम न ज्यादा, उत्पादन में आए कोई न बाधा। हम तो जी देखेंगे मौसम का रास्ता, तब ही खरीदेंगे जब होगा सस्ता।
ताजा मिलेगा और अच्छा मिलेगा। बढ़िया अचार मुरब्बा डलेगा। मौसम के आते ही ले डाला आलू, रखें साल भर काम पापड़ का चालू। एक बात ये भी तो सोचें, यहाँ माल ये अपना रखें कहाँ? पूरा पिसा दे। पूरा पिसा क्या कहती थका तो माल ही ठीक होनी। वो मैं कौन ही जानू। पिसा गोली मार के ना। सुन, रान को बोले पूरा पिसा दे। सुन 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 बुआ, घाटा इतना क्यों हुआ? माल न रखा सही तरह से, घाटा इतना यूं हुआ। सुन बुआ, घाटा इतना क्यों हुआ? भंडारण है एक सलीका, तूने अब तक यही न सीखा। क्या होता है सही तरीका चुन बुआ। सुन बुआ, घाटा इतना क्यों हुआ? कच्चा माल ये लकड़ी लाई, तूने सीलन में रखवाई। अगर यहाँ से नहीं हटाई, ये जाएगी घुन बुआ। सुन बुआ, घाटा इतना क्यों हुआ? बिन पालिश के लगे अधूरा, काम अभी ये हुआ ना पूरा। क्यों स्टोर बनाया घूरा, ये तो है अब गुन बुआ। सुन बुआ, घाटा इतना क्यों हुआ? किस कागज में गई लपेटी, ये तैयार माल की पेटी। क्यों तूने सूरज को भेंटी, ये जाएगी भुन बुआ। सुन 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 बुआ, घाटा इतना क्यों हुआ? माल न रखा सही तरह से, घाटा इतना यूं हुआ। सुन बुआ, घाटा इतना क्यों हुआ? रख रखाव तो अंडों का, मुर्गियों का, दानों का, तीनों का ही ठीक हो। बुरा मत मानिएगा बुआ, ये दाने का कट्टा आपने कहाँ रखा हुआ है? तो कहाँ रखूं? कश्मीर से आबनूस की अलमारी मंगाऊं कि शहजादे के पालने में दानों को झुलाऊं? आप भी बड़ी मजेदार हैं बुआ। ये देखिए, दाने का कट्टा रख दिया आपने जमीन पर, सीलन पहुंचेगी कि नहीं? इसे थोड़ी ऊंचाई पर रखती, लकड़ी के फट्टे पर रखती तो सीलता तो नहीं। और ये क्या, जब अंडों की 2 क्रेटें आपके पास है तो आपने अंडे के ऊपर अंडा क्यों रखा हुआ है? ऐसे तो ये खराब हो जाएंगे कि नहीं? और ये देखिए, टूट गया ना अंडा, हो गया ना आपका नुकसान। यहाँ मसाला सेंटर में तुम्हारा गोदाम अच्छा है बुआ, कच्चा माल भी जमीन से ऊपर रखा है और कमरा भी हवादार है। हमने तो रोशनदान वाला कमरा चुना है गोदाम के लिए, तभी तो कच्चा माल खराब नहीं होता। अरे मुर्गियां जब तक मेरे पास रहती हैं अपने बच्चे की तरह रखती हूँ भाई, इन्हें भी तो सर्दी गर्मी लगती है। एक बार क्या हुआ, इनके दड़बे पे टीन बिछा दी, भरी गर्मी के दिन थे, अब सब लगी कै 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 करने। फिर एक एक को निकाला और ले जाके छप्पर के नीचे रखा, तब जाके कहीं खामोश हुई। आपको ध्यान नहीं आया, टीन के ऊपर पानी डाल देती तो उससे भी काम चल जाता, अंदर तरावट रहती। लो, तवे के ऊपर पानी कहीं टिकता है भला? हाँ, एक तरीका और है, टीन के ऊपर टाट, टाट के ऊपर पानी। मेहरबानी मेहरबानी।
परेशान क्यों है तू? क्या हुआ बुआ? 50 टोकरी बनाई थी, 10-12 ही रह गई। आग लगे नाज पीटे को जिसने चुराई है। अरे कोई मेरा मुकद्दर ले जाएगा क्या? ऊपर वाला सब देखता है। मैं बस हर प्यारी के यहाँ गई थी जरा देर के लिए, इतने में ही मुंह हाथ साफ कर गया। दोष किसका है बता तो? अपना ही है। दोषी तो चोर है, लेकिन सुरक्षा चौकसी का काम तो हमारा है। अपने माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। ताला क्यों नहीं लगाया? अब जाओ प्रधान जी के पास, लेकिन चोर का पता लगाए बगैर चुप मत बैठना। जरूर जाऊंगी, एक बार पकड़ में आने दो।